और कल पंचायत की बैठक हुई, महापंचायत की बैठक, जिसमें राकेश टिकैत ने भी भाग लिया और उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार को ये तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे। अगर वापस नहीं लेते हैं तो उनको गद्दी वापस करनी पड़ेगी। दोस्तों, यह मैं किसान आंदोलन की बात कर रहा हूं। मैं नहीं जानता हूं किसान आंदोलन के बारे में लोग क्या सोचते हैं या आप क्या सोचते हैं। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं, अहंकार की एक सीमा होती है और इस समय राकेश टिकैत और उनके सहयोगी इन सीमाओं का केवल पार नहीं कर रहे हैं बल्कि बहुत दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने भी 2 दिन के पहले ही कहा है कि मैं सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हूं। उसके बाद भी इतना अहंकार यह दर्शाता है कि किसानों की मंशा या राकेश टिकैत जी की मंशा यह बिल्कुल नहीं है कि किसी भी तरह का समाधान निकले। दोस्तों, सरकारें कैसे बनाई जाती हैं? सरकारें बनाई जाती हैं जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा। जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और वो प्रतिनिधि प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, जो हमारे देश की योजनाओं को, देश के लिए कानून बनाना, देश के सर्वांगीण विकास के लिए ध्यान रखना, उन सब चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। अगर सभी लोग निर्णय सड़कों पे करना शुरू कर देंगे तो फिर ये संस्थाएं किस लिए हैं? चुनाव किस लिए हैं? प्रधानमंत्री किस लिए हैं? राष्ट्रपति किस लिए हैं? ये सभी निराधार हो जाएंगे। किसी भी चीज़ का कोई उपयोग नहीं रहेगा। और मैं तो पहले दिन से ही कह रहा हूं, ये जिसको हम किसान आंदोलन का नाम दे रहे हैं या जिसको भी लोग किसान आंदोलन बोल रहे हैं, वास्तव में पहले दिन से ही जब मोदी जी को गाली दी जाती है, उनको छुरा भोंकने की बात की जाती है, उनके सीने में गोली ठोकने की बात की जाती है, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, पतंजलि का विरोध होता है, जियो के 1500 से ऊपर के टावर उखाड़ दिए जाते हैं, और तो और अभी 26 जनवरी के दिन लाल किले पर धार्मिक ध्वज फहराया जाता है, सैनिकों के पीछे, सिपाहियों के पीछे ट्रैक्टर दौड़ा दिए जाते हैं, जिसमें 300 से ज़्यादा सिपाही लगभग घायल हो गए दिल्ली में। एक कैसे किसान आंदोलन हो सकता है? एक किसी भी तरह से किसान आंदोलन नहीं कहा जा सकता। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रणनीति काम कर रही है। और जब सरकार बार बार कह रही है हर नियम को, जो भी 3 कानून हैं, उन कानूनों में आप बताइए कमी क्या है, उसमें क्या संशोधन चाहते हैं, हम बैठ करके बात कर सकते हैं। लेकिन केवल यह जिद है इन कानूनों को वापस लिया जाए। दोस्तों, मैं किसी भी तरीके से इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं, इन कानूनों को वापस लेने की जिद क्या है। शायद इसके पीछे जो तत्व काम कर रहे हैं, जो अराजक तत्व भी काम कर रहे हैं, जो पीछे से बैकिंग कर रहे हैं, क्योंकि मुझे साफ साफ लगता है कोई भी किसान आंदोलन ऐसा नहीं हो सकता। वह बिल को वापस होने के बाद सीएए की वापसी और उसके बाद जो भी कानून बन रहे हैं उनकी राह में अड़ंगा डालने की बहुत बड़ी कोशिश होगी। इस पूरी प्रक्रिया में सरकार बहुत संयम से काम कर रही है, लेकिन बहुत संयम से काम करना भी कभी कभी बहुत भारी पड़ सकता है। किसी भी चीज़ की एक सीमा होती है। आप सीमा तक ही एक चीज़ को सहन कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी सहन करते हैं तो यह सरकार की कमजोरी दिखाई पड़ती है। दोस्तों, मैं इसीलिए कहना चाहता हूं सरकार को, जिस समय राकेश टिकैत यह बोल रहे हैं कि गद्दी छोड़नी पड़ेगी, बिना समय गंवाए सख्ती से काम करना चाहिए और इसके लिए बिना झिझक काम करना चाहिए। देश आपके साथ है, सरकार के साथ है। किसी भी चीज़ के लिए इतना झुकने की जरूरत नहीं है कि जिसने चाहा जब झुकाने की सरकार को कोशिश कर ली। और सड़क अतिक्रमण करना एक बहुत बड़ा अपराध है। आप जानते ही होंगे सड़कों को, राजमार्गों को रोकने से कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। उस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? देश की इकोनॉमी को नष्ट किया जा रहा है। देश में जब जियो टावर तोड़े गए 1500 से ऊपर, उसी तरह से जब पतंजलि का विरोध होता है और इसी तरह से सड़कों को जब ब्लॉक किया जाता है, देश की इकोनॉमी अवरुद्ध होती है। और हम हमेशा
देश से पूछते रहेंगे प्रगति क्यों नहीं हो रही है, जीडीपी क्यों नहीं बढ़ रही है। और जब हम पूरे साल सड़कों को रोक के बैठेंगे तो जीडीपी कैसे बढ़ेगी, प्रगति कैसे होगी, देश का विकास कैसे होगा। इन सब चीज़ों पे हमें आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। मैं पुनः किसान भाइयों से, राकेश टिकैत जी से और सरकार से भी अनुरोध करूंगा, अगर बात नहीं संभलती है तो कृपया कड़ाई से पेश आएं और राष्ट्र को एक अच्छा संदेश दें। धन्यवाद। जय हिंद।